जंगल में काफ़ी दिनों से बरसात का मौसम चल रहा था। रोज़ बारिश होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जंगल में पानी भरता जा रहा था। फिर एक दिन कुछ समय के लिए बारिश जब रुकती है, हमारे पास तो खाने के लिए भी कोई आहार नहीं बचा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब भूख से मर जाएंगे। तभी बूढ़ी काली कवि कहती है, मुझे आज भी याद है, तब हम सभी पक्षी वो पहाड़ों वाले पेड़ के ऊपर जमा हुए थे। सिर्फ वही पेड़ बचा था जो बाढ़ से महफूज रहा था। अगर कोई ऐसी बात हुई तो तुम सब जल्दी से अपने घरों से निकल जाना और उस पेड़ पर जमा हो जाना। फिर हम आगे की बात में देखेंगे। ऐसा है क्या मौसी? अब हम क्या करें? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आसार तो इसी बात के हैं कि बाढ़ फिर साथ ही तेज बारिश होने लगती है। चलो चलो अब सभी घर को चलो। और हाँ, जब घर से निकलो तो कुछ ज़रूरी सामान अपने साथ ले लेना। न जाने कितने दिन बाढ़ रहे और हमें उसी पेड़ पर रहना पड़ेगा। फिर सभी पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। इसे और फिर वाकई ही जंगल में बाढ़ आ जाता है। और फिर ऐसा ही होगा जैसा मौसी ने कहा था। वो बाढ़ अपने साथ सभी पेड़ पौधों को उखाड़ कर ले गया और पक्षियों ने जो कोई फसलें लगाई थी वो भी सारी बर्बाद हो गई। सभी पक्षी उस पेड़ पर पहुंच जाते हैं। अब क्या होगा? हमारे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। जो कोई आहार है उससे तो सिर्फ 2 दिन का ही गुजारा हो सकता है। और बाढ़ को देखकर तो लग रहा है 3-4 दिन तक तो ये पानी कहीं नहीं उतरेगा। हाँ ना। और अगर पानी उतर भी गया तो हम खाएंगे क्या? सारा कुछ तो बाढ़ अपने साथ बहा कर ले गया है। ना कोई फल वाला पौधा रहा और ना ही हमारी फसलें। बस एक बार ये मुसीबत टल जाए, फिर आगे की बाद में देखेंगे। अगले दिन बारिश का कुछ जोर कम हुआ और शाम होने से पहले ही बारिश रुक गई। आहिस्ता आहिस्ता जंगल से पानी निकलता जा रहा था। मौसी, पानी तो उतर गया है। मैं और सौमी बहन सुबह सारे जंगल का चक्कर लगाने गए थे, लेकिन हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें दूसरे जंगल जाना चाहिए आहार ढूंढने के लिए। वहां जाते हैं, कुछ आहार भी ढूंढ लाएंगे और कुछ फसलों के बीज भी। कुछ बीज भी ले आते हैं। उन बीजों को हम यहाँ पर बो देंगे और उनकी फसल तैयार होने तक हम साथ के जंगल से ही ले आया करेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। मौसी, आप बच्चों का ख्याल रखें। मैं, सोमी बहन, कालू भाई और मिठू भाई सब मिलकर आहार ढूंढने जाते हैं। आहार ढूंढने का नाम सुनते ही कालू कौवा परेशान हो जाता है। कालू के पिता का बहुत बड़ा बाग था, जिससे हर साल उसे काफ़ी ज़्यादा फल आ जाया करता था। उससे ही उनका अच्छे से गुजारा हो रहा था। लेकिन अब तो उसकी दुनिया ही बदल चुकी थी। उसने तो सारी ज़िंदगी सिर्फ आराम करना ही सीखा था। सारा दिन उड़ते उड़ते वो थक जाते हैं, लेकिन कहीं भी आहार नहीं मिलता। थक हार कर वो खाली हाथ घर लौट आते हैं। माँ, माँ खाने के लिए कुछ भी नहीं लाई। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भूख से मेरी जान निकल जाएगी। ऐसे मत कहो बिल्लू बेटा, कुछ नहीं होगा। हम कोशिश कर रहे हैं ना कुछ मिल जाएगा। मैं तो सुबह नहीं जा रहा। मुझसे नहीं इतना उड़ा जाता। मेरे तो पंखों में इतना शदीद दर्द हो रहा है। मुझसे ये काम नहीं होते। लेकिन कालू भाई, हमें आहार तो ढूंढना पड़ेगा ना। ऐसे कैसे चलेगा? अगले दिन फिर अगर हम चारों इसी तरह लगे रहे तो हमें कहीं भी आहार नहीं मिल पाएगा। हम ऐसा करते हैं, मैं और मिट्ठू भाई एक तरफ निकल जाते हैं आहार ढूंढने और आप और कालू भाई एक तरफ चले जाओ। इस तरह हम एक ही दिन में दोनों जगह देख लेंगे। क्या पता हमें उन दोनों जगहों में से कहीं से आहार मिल जाए। ये ठीक रहेगा। टोनी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरे तो पंखों में दर्द हो रहा है। मैं कुछ देर आराम कर लूं, फिर चलूंगा।
हाँ, पंखों में तो मेरे भी दर्द हो रहा है। चलो कुछ देर आराम कर लेते हैं। वैसे भी टूनी कौन सा हमें देख रही है, खुद ही ढूंढ लेगी वो आहार। फिर वो दोनों एक पेड़ पर सो जाते हैं। अरे कालू जी, उठ जाओ, शाम होने वाली है। चलो थोड़ा आगे देखकर फिर घर वापस चलते हैं। फिर वो दोनों कुछ ही आगे जाते हैं, तो वहाँ पर उन्हें इंसानों की एक छोटी सी बस्ती नजर आती है। उसी बस्ती में रामू किसान का घर था। रामू की पत्नी खाना बना रही थी। कालू, ये क्या मैं देख रही हूँ? वो देखो, वो औरत खाना बना रही है। मुझे तो खाना देखते ही और भूख लग गई है। खाना देखकर तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। लगता है यहीं मर जाऊंगी अगर खाना ना मिला। अच्छा अच्छा, सब्र करो, मैं कुछ सोचता हूँ। फिर जैसे ही वो औरत अंदर जाने लगती है, तो कालू जड़ से जाकर वो रोटी उठा लाता है। फिर वो दोनों पेड़ पर बैठकर खूब मज़े से रोटी खाते हैं। वाह, स्वाद आ गया। बड़े अरसे बाद इतना लजीज खाना खाया है। कालू, इनके घर पर तो सेब का पेड़ भी है। जब हमारा जी चाहेगा हम सेब भी खा लिया करेंगे। सोमी, क्या हम टूनी चिड़िया को बता दें कि हमें एक गांव मिला है और हम वहां से रोज भोजन ले आया करेंगे? अगर हमने टूनी को बता दिया तो सब यहीं से आहार लेकर जाया करेंगे। इस तरह तो यहाँ से आहार खत्म ही हो जाएगा। हम टूनी को जाकर कुछ नहीं बताएंगे। मैंने सोच लिया है, तुम इस औरत का ध्यान भटकाना करना और मैं वहां से रोटी चुरा लिया करूंगी। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। चलो अब घर चलते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो टोनी और मिट्टू उनका इंतजार कर रहे थे। अरे कालू भाई और सोमी, तुम दोनों कहाँ पर रह गए थे? वो ना टोनी, रास्ते में ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। सारा दिन कल घूमती रही और आज भी सुबह से बस आते हुए ही तबीयत ख़राब हुई थी। तो कुछ देर के लिए मैं पेड़ पर आराम करने लग गई। फिर नींद आ गई तो पता ही नहीं चला। मेरे पास आप दोनों के लिए बहुत खुशी की खबर है। हमें दूसरे जंगल में आहार मिल गया है। लेकिन आहार थोड़ा दूर है। लेकिन कोई बात नहीं, हम ले आया करेंगे। लेकिन हम नहीं वहाँ जाया करेंगे। क्यों सोमी बहन? अगर आप वहाँ नहीं जाएंगी तो खाया क्या करेंगी? वो ना, मेरा भाई मुझे रास्ते में ही मिला था। वो मेरी ही तरफ आ रहा था। उसे पता चला था कि हमारे जंगल में बाढ़ आया है। तो माँ ने उससे कहा था कि वो रोज़ हमें आहार दे जाया करेगा। तो बस हम वो ही खा लिया करेंगे। हमसे नहीं जाया जाता इतनी दूर। ठीक है सोमी बहन, कोई बात नहीं। मैं और मिठू भाई चले जाया करेंगे। फिर काफी दिन इसी तरह चलता रहता है। कालू रोज उस औरत का ध्यान भटकाया करता था और सोमी जड़ से उसकी रोटी उठा लाया करती थी। ये उनका रोज का मामूल बन चुका था। वो औरत इन दोनों से बहुत तंग थी। अगले दिन वो सोमी और कालू के आने से पहले ही पेड़ पर जाल बिछा देते हैं। जैसे ही वो दोनों पेड़ पर आकर बैठते हैं तो उस जाल में फंस जाते हैं। हमें माफ़ कर दो, हम आइंदा से ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें जाने दो, हमारे छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे होंगे। अरे ये क्या हुआ कालू जी, ये क्या हो गया? रामू और उसकी पत्नी उन दोनों को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। उधर टोनी और मिट्टू बहुत परेशान थे। 2 दिन हो चुके थे, सोमी और कालू का कोई पता नहीं था। फिर वो आपस में मशवरा करके उन दोनों को ढूंढने जाते हैं। काफी दूर ढूंढने के बाद टोनी, मैंने देखा था सोमी और कालू कौवा रोज इस दिशा में जाया करते थे। मेरे ख्याल से हमें उन्हें इस दिशा में ही ढूंढना चाहिए। ठीक है मिट्टू भाई। फिर वो दोनों उसी दिशा की तरफ उड़ते हैं। उड़ते उड़ते वो उसी गांव में आ जाते हैं। हमें माफ़ कर दो, हमने तुमसे झूठ बोला था। हम रोज़ इस औरत का पराठा चुराने आया करते थे। 2 दिन से उसने हमें भूखा प्यासा यहाँ पर कैद किया हुआ है। टूनी, हमें माफ़ कर दो और हमें यहाँ से छुड़ा कर ले जाओ, प्लीज़ टूनी।
پھر ٹونی اور مٹھو اس کسان کی پتنی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اس سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیے جی، ہم جانتے ہیں کہ ان دونوں نے آپ کو بہت تنگ کیا ہوگا، لیکن آپ انہیں معاف کر دیں۔ ان کے بچے گھر پر ان کا انتظار کر رہے ہیں، پلیز انہیں معاف کر دیں۔ پھر ٹونی کے کہنے پر وہ انہیں معاف کر دیتے ہیں اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد کالو اور سومی دونوں چوری سے توبہ کر لیتے ہیں